शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। इन तीनों प्रकारों से मनुष्य दुखी होता रहता है और इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। महर्षि पतंजलि ने योग को योग के रूप में करने के लिए योग के समक्ष आने वाले जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं की चर्चा की है, उन बाधाओं को विघ्न के रूप में बताया। 30वें सूत्र में, समाधि के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विशेष विघ्नों की चर्चा की है और 31वें सूत्र में उन विघ्नों के साथ में रहने वाले उपविघ्नों की चर्चा की है। और उन उपविघ्नों में जो पहला उपविघ्न है जिसे दुख कहा है और उस दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, वह दुख 3 प्रकार से प्राप्त होता है। स्वयं के द्वारा, जिसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं, स्वयं स्वयं को दुख देता रहता है। और दूसरा वह दुख है जिसे आधि भौतिक दुख कहते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आधि भौतिक दुख उसे कहते हैं जो दूसरों के द्वारा हमें मिलता है। और दूसरे 2 प्रकार के हैं, एक मनुष्य हैं और एक मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी। जो मनुष्य हैं जो हमें दुख देते हैं वो 2 प्रकार से दे सकते हैं। वे इसलिए दुख हमें देते हैं क्योंकि हम उनसे अनुचित व्यवहार करते हैं, इसलिए सामने वाले हमें दुख दे रहे हैं। हमारे अनुचित व्यवहार के कारण से, गलत व्यवहार के कारण से, असत्य अन्याय युक्त व्यवहार के कारण से वो हमें दुखी करते हैं। अथवा हम कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, असत्य आचरण उनके साथ नहीं कर रहे हैं, हम उचित व्यवहार कर रहे हैं तो भी सामने वाले दुख दे सकते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र है। अपनी मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वे हमें दुख देते हैं, दे सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी को भी दुख देने, सुख देने में सक्षम हैं। इसलिए लोग दूसरों को दुख देते हैं। हमारा कोई दोष ना हो, हमारे द्वारा कोई व्यवहार अनुचित ना हो तो भी वे दुख दे सकते हैं। उनकी स्वतंत्रता है। उनकी स्वतंत्रता को हम पूर्ण रूप से रोक नहीं सकते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले कहीं जाकर के नहीं रह सकते, हमें तो समाज में रहना है, सबके साथ व्यवहार करना है। अपनी ओर से उचित व्यवहार हम करेंगे, फिर भी दूसरे लोग हमें दुख दे सकते हैं। वह उनकी स्वतंत्रता है। और हम जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अपने जीवन को समुचित चलाते हुए दूसरे लोग हमें दुख ना दे,
उसकी पूरी सुरक्षा करते हुए चलेंगे, उसके उपरांत, उसके बावजूद भी वो दूसरे लोग हमें दुख दे पाते हैं, देंगे। क्योंकि सबको हम नहीं रोक सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमारे में नहीं है, इतने व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति हमें दुख ना दे। संभव है, जब वो दुख हमें मिलता है उसे सहन करना है और उसका प्रतिकार जिस किसी भी रीति से कर सकते हैं वह रीति उचित हो, न्यायपूर्ण हो, सत्य से युक्त हो। सामने वाले व्यक्ति अनुचित रूप से हमें दुख देते हैं तो उनको हम अनुचित रूप से दुख नहीं देंगे, हम न्याय करेंगे। हमारे न्याय से, हमारे सत्य से, हमारे उचित व्यवहार से किसी को दुख मिलता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि हमारे न्यायपूर्ण व्यवहार से, हमारे सत्याचरण से, हमारे उचित व्यवहार से, हमारे धर्म से, हमारे पुण्य से यदि किसी को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहा है। यदि हम न्याय करते हैं, हमारे न्याय से किसी को दुख होता है तो उसका दोष है, हमारा दोष नहीं है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है, दूसरे लोग हमें दुख दे सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र हैं और एक सीमा तक उनके दुखों को हम रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे और जितना संभव है उतना हम रोके रखेंगे। ये मनुष्यों से मिलने वाला दुख है, आधि भौतिक दुख है जो दूसरों से हमको प्राप्त हो रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। दूसरे जो मनुष्य हैं जो हमें दुख देते हैं, वे जो दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके स्वार्थ को हम रोकने वाले हैं। जब मैं उचित व्यवहार करता हूं, हम सब यदि उचित व्यवहार करने वाले हैं तो उनका जो प्रयोजन है, उनका जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम रोकते हैं। वे इसलिए हमें दुख देते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ को रोकते हैं और रोकना आवश्यक भी है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम भी अनुचित हो जाएंगे। इसलिए जब हम उचित व्यवहार करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, धर्मयुक्त व्यवहार करते हैं, हमारे धर्म से, हमारे पुण्य से, हमारे न्याय से, हमारे उचित व्यवहार से उनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा न होता हुआ देखता है तब वह व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो दुख देने लगता है। जो दूसरे लोग हमें जो दुख देते हैं वो इसलिए देते हैं, उनके स्वार्थ को पूरा हम नहीं होने देते हैं। हम इसलिए नहीं होने देते हैं क्योंकि हम उचित व्यवहार करते हैं। जब उचित न्याययुक्त व्यवहार करते हैं तो हमारे न्याय जो है उनके स्वार्थ को रोकता है। उदाहरण के लिए हमने कहा है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया है, वास्तव में उसने किया है। जब हमें पूछा जाता है कि क्या आप उस वक्त, उस समय वहां पर थे? हां जी मैं था, क्योंकि मेरे को सत्याचरण करना है, उचित व्यवहार करना है, अनुचित व्यवहार नहीं करना। जब मैं ये कहता हूं मैं वहां था, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? हां मैं जानता हूं। क्या अमुक व्यक्ति ने उस कार्य को किया? हां किया है। आपको कैसे पता? मैं वहीं पर था, मैंने स्वयं देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। अब यह जो मेरा उचित व्यवहार है, न्याययुक्त व्यवहार है, इस मेरे उचित न्याययुक्त व्यवहार से सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने गलत किया है उसको कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए मेरे इस उचित व्यवहार के कारण से उसका जो स्वार्थ है उस स्वार्थ को
मैं रोक रहा हूं, क्योंकि उसने चोरी की है और मैंने देखा और मैंने उचित व्यवहार किया। हां, उसने किए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो जिसकी चोरी हुई है उसके प्रति अन्याय होगा, उसके प्रति अन्याय होने से उसको दुख मिलेगा, उसको दुख देने वाला मैं भी बनूंगा। उसने चोरी करके उसने भी दुख दिया, दे ही रहा है, और मैं अनुचित व्यवहार करके मैं भी उस व्यक्ति को दुख दे रहा हूं। इसलिए ऐसा व्यवहार मैं कभी नहीं कर सकता। मेरे को उचित व्यवहार करना है। मेरे उचित व्यवहार से किसी के दुख दूर होते हैं और किसी को दुख होता है क्योंकि उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन किसी न किसी को तो दुख उठाना होगा क्योंकि उसने अनुचित किया है। और अनुचित व्यक्ति को दुख मिलना चाहिए, यह न्याय है, उसको दंड मिलना चाहिए। अगर मेरे कारण से जहां कहीं न्याय होता हो वह न्याय मेरे को करना है। जब इस प्रकार के व्यवहारों को मैं करता हूं, उचित व्यवहार करता हूं, मेरे उचित व्यवहार से दूसरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह व्यक्ति मेरे को दुख देने की चेष्टा करता है, मेरे को दुख पहुंचाता है। इस रूप में अन्य मनुष्यों के द्वारा मिलने वाला ये जो दुख है, ये है आधि भौतिक दुख। मैं स्वयं अन्याय नहीं करता हूं, दूसरे के अन्याय को मेरे को रोकना पड़ता है क्योंकि वो मेरे अधिकार के क्षेत्र में है। जिस व्यवस्था में मैं रहता हूं, जिस व्यवस्था में वह व्यक्ति रहता है, मेरी व्यवस्था में रहता है, तो उस मेरी व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति को मैं अनुचित से रोकूंगा, उसको अनुचित करने नहीं दूंगा। जब मैं उस व्यक्ति को अनुचित करने नहीं दूंगा तब उस व्यक्ति का स्वार्थ रुकता है। जब वो अपने स्वार्थ को रुकता हुआ देखता है तब वह व्यक्ति मेरे को दुख देने की चेष्टा करता है, दुख देता है। जहां तक मैं उसको रोक सकता हूं, अन्यथा सबको मैं रोक नहीं पाऊंगा और फिर भी मेरे को जो दुख मिलता है उसको मेरे को सहन ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबको मैं नहीं रोक सकता, इतना सामर्थ्य मेरे को नहीं है। एक सीमा तक दूसरों से मिलने वाले दुखों को मैं रोकूंगा। पूर्ण रूप से यदि रोकना है तो मेरे को मुक्ति में ही जाना है, मोक्ष में ही जाना है। इसी के लिए तो ये मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। इन दुखों से बचने की चेष्टा इसलिए तो कर रहा हूं। जिस मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, जिस समाधि को लगाना चाहता हूं, जिस ईश्वरीय आनंद को पाना चाहता हूं, वो इन्हीं दुखों को दूर करने के लिए ही कर रहा हूं मेहनत, पुरुषार्थ। इसलिए जो आदि भौतिक दुख है इसको हमें रोकना है, जहां तक हो सके वहां तक रोकना है, तब हम इन दुखों से बचेंगे। और एक बात, जो मनुष्येतर योनियों में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से भी, उनसे भी, पशु पक्षी आदि जितने भी हैं, उनसे भी हमें दुख मिलता है। उन दुखों को भी रोकना हमारा कर्तव्य है। चाहे वो मच्छर है, चाहे वो सांप है, चाहे वो बिच्छू है, चाहे वो शेर है, बाघ है, कोई भी है, पशु पक्षी आदि, उनसे भी हमें दुख प्राप्त होता है। और वो तो अज्ञानी हैं, उनके पास ये समझ नहीं है, उनको ये बोध नहीं है कि इनको दुख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो इसलिए दुख देते हैं, उनको ऐसा लगता है उनके कार्य में हम बाधक बन रहे हैं। वो जो भी खाना पीना चाहते हैं उसमें जब हम बाधक लग रहे हैं तब हमें वो दुख पहुंचाते हैं। उस स्थिति में उनसे हम दूर होंगे। परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान विज्ञान दिया है, उसका प्रयोग करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। जब व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है, उन पशुओं से, पक्षियों से, मनुष्येतर योनियों से मिलने वाले दुखों से हम बच सकते हैं। और हम इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसा प्रबंध कर सकते हैं जिस प्रबंध से हम उनसे मिलने वाले दुखों को रोक सकते हैं। जो जंगलों में रहते हैं
वो भी ये प्रयास करते हैं उन जानवरों से हमें दुख ना मिले, वो उस तरह का प्रबंध करके रहते हैं। हम जंगलों में नहीं रहते हैं, हम नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। हम एक सीमा तक उनको रोकते हैं, फिर भी अगर किसी भी प्रकार से वो, जैसे कि मच्छर है एक उदाहरण, मच्छर तो जंगल में भी होंगे, गांव में भी होंगे और नगर में भी होंगे। जहां तक हो सके हम अपनी शुद्धि रखते हैं, नगर की शुद्धि रखते हैं। जितनी भी हम शुद्धि रखें फिर भी कहीं ना कहीं मच्छर पैदा होते हैं और उनसे हमको दुख मिलता है। तो हम अपने घर को, अपने मकान को इस रूप में बना लें जिससे कि मच्छर उसमें प्रवेश ना करें। फिर भी प्रवेश करते हैं, जालियां लगाएं, फिर भी प्रवेश करते हैं, मच्छरदानी लगाएं। भगवान ने हमको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करके हम जहां तक हो सके वहां तक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अन्य प्राणियों से मिलने वाले दुखों को रोकेंगे। फिर भी पूर्ण रूप से रोकना बहुत कठिन है। एक सीमा तक हम रोक करके उन दुखों से बच सकते हैं। ऐसा ना करके यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके, पुरुषार्थी ना हो करके बस केवल उनको हम जैसे ही सामने आ जाए मारने लग जाएं। अनेक बार क्या करता है व्यक्ति, ये हमें दुख दे रहे हैं ऐसा मान करके उनको मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए हम यदि ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारा दोष माना जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे और अपने ज्ञान विज्ञान का पूरा प्रयोग करेंगे। पूरा प्रयोग करके उन अन्यों से मिलने वाले दुखों को रोकेंगे। उसके उपरांत भी अगर हमको दुख मिलता है उसको सहन करना पड़ता है। ऐसा सहन करते हुए अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, आलसी प्रमादी होकर के हम किसी को मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आधि भौतिक दुखों से बचना है। और आधि भौतिक दुखों से बचने के लिए अपने ज्ञान विज्ञान को प्रयोग में लाना है, अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाना है। बुद्धि पूर्वक व्यवहार करते हुए हम दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचेंगे। अगर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो दूसरे प्राणियों से मिलने वाले दुखों से बचना कठिन हो जाएगा और अनावश्यक हम दुखी होकर के और अधिक दुख उत्पन्न कर लेंगे। और जब बहुत अधिक दुख दूसरों से हमें मिल जाते हैं तब हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लक्ष्य अवरुद्ध हो जाएगा, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आदि भौतिक दुखों से बचने की पूरी चेष्टा करनी है और जहां तक हो सके हमें दूसरों से दुख ना मिले इसका प्रबंध हमें करना है। फिर भी थोड़ा बहुत मिलता है उतने को हमें सहन करना है, उसको सहन करने का सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करना है। यह है आदि भौतिक दुख। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।